नमस्कार साथियों, वेट एग्रो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बात करते हैं पशुधन निरीक्षक भर्ती 2024-25 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो साथियों, डीवी के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है पशुपालन विभाग के द्वारा, और डीवी के लिए समय सारणी यानी कि किन किन रोल नंबर वालों को कब कब होने वाला है, और आवश्यक दस्तावेजों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। तो इन सभी के बारे में जो साथियों मैं आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी बता रहा हूँ कि शेड्यूल कब से है, डीवी के लिए समय सारणी क्या है और आवश्यक दस्तावेज क्या है, पूरी जानकारी। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हर अपडेट्स के लिए जो है साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो सकते हैं। तो साथियों देखिए कि राजस्थान सरकार निदेशालय पशुपालन जयपुर के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो साथियों सबसे पहले तो जो इसकी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, दिशा निर्देश है, वो आप ज़रूर ध्यान से पढ़ लेवे। और ये जो पीडीएफ है जो साथियों दोनों ही वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो साथियों पशुधन निरीक्षक सीधी भर्ती 2024 का जो है 17 अक्टूबर 2025 को प्राप्तांक के अनुसार आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम जारी कर वरीयता सूची विभाग को प्रेषित की गई थी। अब वरीयता सूची में से बोर्ड द्वारा विज्ञापित वर्गवार रिक्त पदों के 2 गुणाभ्यर्थियों को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म भरवाए जाकर तथा प्रार्थना की जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया गया है। अब ये जो साथियों आपकी सूची है वो पूर्णतः अस्थायी है और प्रोविजनली है, अंतिम है। और अब जो है साथियों मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की प्रार्थना की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन दिनांक 10 नवंबर 2025 से दिनांक 28 नवंबर 2025 तक प्रातः 10 बजे से 5:30 बजे तक पशुधन परिसर गांधीनगर मोड़ टोंक रोड जयपुर में किया जाएगा। तो ये डेट जो है साथियों आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि आपका 10 नवंबर से 28 नवंबर तक जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, दस्तावेजों की जांच होनी है। और जो सूचीबद्ध अभ्यर्थी पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन हेतु उनके रोल नंबर के आगे अंकित निर्धारित दिनांक, समय एवं दल के सम्मुख आवश्यक रूप से उपस्थित होवे। पूरी लिस्ट जारी की गई है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि किनको किस तारीख को कहाँ पर पहुँचना है। और अगर दिनांक 10 नवंबर से 28 नवंबर के निर्धारित कार्यक्रम के दौरान किसी भी कारण से अगर कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए 1 दिसंबर 2025 को प्रातः 10 बजे पूर्व निर्धारित स्तर पर उपस्थित होना सुनिश्चित करना है। तो इसके अलावा आपको और भी कोई भी समय नहीं दिया जाएगा। तिथि वरीयता के अनुसार आप रोल नंबर अनुसार संलग्न किए गए हैं तो इसके अनुसार आप जरूर वहाँ पर जाएं। और जो भी पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय निम्न बंदों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो जो भी समस्त अभ्यर्थी पशुधन निरीक्षक भर्ती 2024 के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जयपुर के द्वारा जो 11 दिसंबर 2024 को जारी विज्ञापन संख्या और 15/2024 एवं संशोधित जो विज्ञप्ति दिनांक है जो 12 फरवरी 2025 और 4/9/2025 का ध्यानपूर्वक आपको अध्ययन कर लेना है। तो 2 बार इसमें संशोधन भी हुआ है। और जो आपने विस्तृत आवेदन सह परीक्षा जो फॉर्म है, डिटेल फॉर्म कम स्टूडेंट समस्त दस्तावेजों की सह प्रमाणित प्रति एवं जमा फीस की प्रति अपने साथ लेकर जाना है। ये जो आपको इम्पोर्टेंट साथ में लेकर जाना है। इसके अलावा जो आपकी शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, सेवारत होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र तथा स्वयं का पहचान पत्र और 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो आदि आवश्यक रूप से साथ ले जाओ। ये आपको साथ में लेकर जाना है। तो इन पॉइंटों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अभ्यर्थी अपना ई आधार डाउनलोड कर ले। जो साथ 2 ई आधार है वो आपको जरूर डाउनलोड कर लेना है। उस पर जो QR कोड अंकित हो कि प्रति आवश्यक रूप से आपको साथ में लेकर जानी है। ये इंपॉर्टेंट अलग से आपको ध्यान रखना है। विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न परिविष्ट के निर्धारित क्रमानुसार आपको संलग्न करना है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको क्रम से जमाना है, वो भी इसमें साथ में दे रखा है। और जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटिनी नहीं भरा गया है, वे अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो वेबसाइट से उक्त फार्म को डाउनलोड कर लेना है। उसकी प्रिंट लेकर उसमें समुचित प्रविष्टियां कर 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के साथ में सचिव राजस्थान कर्मचारी बोर्ड जयपुर के नाम से ये आपको भरना है और आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना है।
और इसमें जो दस्तावेज सत्यापन में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न जो शपथ पत्र है एवं उन अन्य दस्तावेजों का प्रारूप तथा अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश भी इसमें संलग्न किए गए हैं। तो संलग्न जो है आपको सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची है, विभिन्न शपथ पत्र और दस्तावेजों का प्रारूप है और अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। और जो साथियों अभ्यर्थी द्वारा विस्तृत आवेदन सह परिनीक्षा प्रपत्र के साथ दस्तावेज तथ्यबद्ध करने हेतु आवश्यक जारी दिशा निर्देश ये आप जरूर जो साथियों ध्यान से निकाल लेवे, जरूर पढ़ लेवे कि आपको क्या क्या करना है। आवश्यक दिशा निर्देश ये आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, ठीक है साथियों। और अब जो साथियों जो भी अन्य प्रपत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये चरित्र प्रमाण पत्र है, इन सब की आपको प्रिंट निकाल कर ये आपको कंप्लीट कर लेना है, चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है साथियों। दूसरा है सामान्य घोषणा पत्र, जो आपको 50 रुपये के नॉन जुडिशनल स्टाम्प पर नोटरी के द्वारा सत्यापित करना है। यह भी आपको 50 रुपये वाले जो स्टाम्प है आता है उस पर आपको प्रिंट करवा कर ये आपको भरकर ले जाना है। अगला है संतान संबंधी घोषणा पत्र, ये आपको सामान्य कागज पर लेना है, न कि किसी स्टाम्प पर। अगला पत्र है कि 50 रुपये का नॉन जुडिशनल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवाना है। ये अविवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र है और ये जो सातों विवाहित अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र है। ये भी आपको नोटरी पब्लिक करवाना है 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। और ये विधवा अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र है, जो विधवा है उनके लिए। और ये परित्यक्ता जो जिसको त्याग दिया गया है उनके लिए है। परित्यक्ता जो अभ्यर्थी है उनके द्वारा ये भी 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर निकालना है। यानी कि इनमें से जो भी आपसे रिलेटेड है वो निकालना। अगर आप विवाहित है तो आपको केवल विवाहित वाले ही लेना है, अगर आप अविवाहित है केवल वही लेना है, न कि ये सभी लेने हैं। और विवाह प्रमाण पत्र भी आपको लेना है, ये केवल उन्हीं के लिए है जिनका विवाह 22/5/2006 से पूर्व हुआ है, उनके द्वारा ये आपको प्रस्तुत करना है। 2006 से पहले जिनका भी विवाह हो चुका है। और यह वचन पत्र है साथियों सामान्य कागज पर, यह भी आपको निकाल लेना है। और संविधान संबंधी प्रतिज्ञा है शपथ पत्र, यह भी आपको सामान्य नॉर्मल कागज पर निकाल लेना है। नमूना हस्ताक्षर प्रारूप, यह भी आपको सामान्य कागज पर निकाल लेना है। इन सबको साथियों आपको जो इसमें दे रखे हो उसके अनुसार निकाल कर आपको ये साथ में लेकर जाना है। और अगर आपका सिलेक्शन टीएसपी या नॉन टीएसपी क्षेत्र कहाँ से हुआ है उसके हिसाब से आपको ये निकालना है सामान्य कागज पर, जिससे कि उनको कंफर्म हो जाए कि आपका टीएसपी क्षेत्र से सिलेक्शन हुआ है या फिर नॉन टीएसपी से। और ये है विधवा परित्यक्ता अभ्यर्थी द्वारा पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में आपको ये फोटो युक्त स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र आपको सामान्य कागज पर निकालना है। इसमें आपको फोटो भी अपना लगाना है। ये विधवा और परित्यक्ता के लिए, अगर कोई विधवा है अगर वो पुनर्विवाह करती है या नहीं करती है उसके संबंध में। और ये जो है तो पूरी लिस्ट है आपकी कि आपको किस प्रकार से अपने दस्तावेजों को सेट करना है। पशुधन निरीक्षक भर्ती 2024 के लिए अभ्यर्थी से स्वयं भरना है। आपको नाम, जन्मतिथि, ईमेल, रोल नंबर, लिंग, आयु वर्षों में और मोबाइल नंबर ये डालकर फ़ोटो लगाना है। और फिर इसमें आपको फिल करना है कि आपने कौन कौन से दस्तावेज किस क्रम से लगाए हैं। क्रम संख्या, दस्तावेजों का विवरण, दस्तावेज उपलब्ध है या नहीं है ये आपको भरना है। जारी करने की तिथि यानी कि दस्तावेज आपका कब जारी हुआ है। और दस्तावेज पृष्ठ संख्या यानी कि जो दस्तावेज है उनके पृष्ठों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले तो आपको जो भी विस्तृत आवेदन सह परिनीक्षा जो स्क्रूटिनी फॉर्म है वो लगाना है सीरीज वाइज से ऊपर से नीचे तक। दूसरा मैट्रिक या हाई स्कूल सेकेंडरी अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र जन्म दिनांक हेतु ये आपको लगाना है। हायर सेकेंडरी अंक तालिका लगानी है। 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा लगाना है। एचडीपी का मूल निवास प्रमाण पत्र, कैटेगरी यानी कि जाति प्रमाण पत्र, एसटी, एससी, ओबीसी, इस प्रकार से अन्य श्रेणी जैसे कि वो विधवा है, परित्यक्ता है, खेल से संबंधी है, विशेष योग्यजन है, विकलांग है इत्यादि ये आपको लगाना है। अंतिम संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र लगाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से जारी 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र ये आपको जो गवर्नमेंट अधिकारी वो जारी करेंगे। वो वचन पत्र सादे कागज वाले, संविधान पत्र सादे कागज वाले, दहेज संबंधी घोषणा पत्र विधवा, परित्यक्ता या अविवाहित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत करना है। विवाह प्रमाण पत्र लगाना है। जो 22/5/2006 से पूर्व विवाह हो उसका शपथ पत्र मान्य होगा, यह उन्हीं के लिए।
और संतान संबंधी घोषणा पत्र राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए। सामान्य घोषणा पत्र विकल्प पत्र यानी कि टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए नमूना हस्ताक्षर प्रारूप और लास्ट में स्वयं का फोटो, पहचान पत्र, आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि की स्व प्रमाणित प्रति यानी कि इनमें से कोई भी एक आपको लगाना है आपकी पहचान के लिए। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा भरना है और लास्ट में अभ्यर्थी अपना हस्ताक्षर कर लेवे। तो ये है पूरी डिटेल जो साथ आपके आवश्यक दस्तावेज और कब आपका होने वाला है वो। और अब जो है साथियों मैं आपको समय सारणी बता देता हूँ कि कब किसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो साथियों ये है पशुधन निरीक्षक सीधी भर्ती 2024 हेतु दस्तावेज सत्यापन के समय सारणी। तो इसमें साथियों सीरियल नंबर दे रखे, रोल नंबर है, नाम है कि कौन से अभ्यर्थी का होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट यानी कि किस अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होना है, समय क्या रहेगा और टीम कौन सी करेगी और सभागार भवन यानी कि कहाँ पर आपको पहुँचना है। तो इस प्रकार से ये आपको पूरा देखना है, जिसमें जो है तो आपके 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और सबका टाइम 10 बजे से रहेगा और टीम और जो सभागार भवन है वो साथियों अलग अलग रहेंगे। तो साथियों जैसे कि सबसे पहले 10 नवंबर को 10 बजे से टीम नंबर 1 का निदेशालय भवन में आपको पहुंचना है और इसमें अलग अलग 15 टीमें बनाई गई हैं साथियों और ये सभी जो है साथियों 10 तारीख वालों का है। जैसे कि अब इसमें निदेशालय पशुपालन है तो इसमें इसके बाद में 10 नंबर टीम पर जो है पशुपालन विकास बोर्ड RLDB है। तो यहाँ पर आपका सभागार चेंज हुआ है। तो इस प्रकार से आपको अपना रोल नंबर के अनुसार सब कुछ जानकारी देख लेनी है, उसके बाद ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। अब जो साथियों देखिए कि ये 375 जो है साथियों आपका 10 नवंबर है और उसके बाद में फिर 11 नवंबर को आपका होना है। तो इसी प्रकार से पूरा डिटेल इस प्रकार से ये दे रखा है, ये डेट और पूरा का पूरा शेड्यूल। तो आप इसको ज़रूर ध्यान से देख लेवे और अपनी विशेषकर अपनी जो डिटेल्स है वो ज़रूर देख लेवे कि आपको किस डेट को कितने बजे कौन सी टीम पर और कौन से भवन में आपको पहुंचना है। इसके लिए ये पूरी डिटेल ये आपको PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अभी मिल जाएगी। इसको ज्वाइन करके आप उसको ज़रूर प्राप्त कर लीजिए। देख लीजिए 5506 अभ्यर्थियों का इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल दे रखा है। जो भी अभ्यर्थी टाइम से उपस्थित नहीं हो पाता है तो उनका 1 दिसंबर को फाइनली होगा, उसके बाद में कोई भी डेट जारी नहीं की जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये है पूरी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी और अन्य जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहेगा, कमेंट करके जरूर बता देवे। मिलते हैं अपन नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।